कि हमें इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। ये फॉर्मूला फेल हो जाता है अगर n की वैल्यू -1 हो जाए, प्रोवाइडेड n शुड नॉट बी -1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे -1 यूज कर देते हैं, so it will be x to the power -1 plus 1 -1 plus 1, so it becomes x to the power 0 by 0, which is not different. तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता अगर n की वैल्यू -1 हो जाए। तो अगर n की वैल्यू -1 हो जाए, दैट इज 1 by x dx, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाता है log x। दिस इज रेफर्ड एज log x with base e exponential। और log base e को अगर आप log base 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये होता है 2.303 मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इनटू log 10 base 10 इंटू x। तो 1 by x dx का इंटीग्रेशन होता है log base e x या फिर 2.303 log base 10 इंटू x। स्टूडेंट हमें मालूम होनी चाहिए log 2 की वैल्यू 0.3010, log c की वैल्यू 0.4771। हमें पता होना चाहिए log 10 to the base of 10 is 1। We should know that log n की पावर n, that is n log n, ये आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। अब इन आइडेंटिटीज को हम इस क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। बच्चों, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अगर मैं स्मॉल वर्क की बात करूं तो इट विल बी फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू दे रखी है -k/x। अब -k/x पे देखिए, -k/x इंटू dx। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए। इसकी लिमिट भी दे रखी है 0.1 से 2.01। अब आपके पास लिमिट भी है 0.1 से 2.01 तक, लेट्स से 0 to w। So student, integration of dw that results into w from the limit 0 to w minus k integration of x dx 0.1 से 2.01 तक। It is minus 0.5 because k की वैल्यू -0.5 given है, log base x 0.1 से 2.01 तक। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2.303 log base 10 into x 0.1 से 2.01 तक। Now upper limit minus lower limit, this is minus 0.5 into 2.303 log base 10 2.01 minus log base 10.1। I can write like this because upper limit minus lower limit। तो x की जगह हमने 2.01 यूज किया और x की जगह हमने 0.1 यूज किया। So it becomes work which is equals to minus 0.5 2.303 log 2.01
I am considering it to be a log 2 only. 2.01 को मैं नियरली 2 मान के चल रहा हूँ, so it is 0.3010 minus log 10 की पावर minus 1. I can write like this. So it is minus 0.5 into 2.303 into 0.3010 माइनस का साइन आगे आ जाएगा, so it is minus of minus 1 log 10. So it is minus 0.5, 2.303, 1.3010. Now आगे बात करते हैं. Work done, which is equals to change in kinetic energy, which is kinetic energy final minus kinetic energy initial. So kinetic energy final minus kinetic energy initial. और बेटा यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आप थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं. 2.303 को मैं नियरली 2.3 इमेजिन करके चल रहा हूँ, 1.3 को मैं नियरली 1.3 लेके चल रहा हूँ. सो इट इज नियरली 39.3. So 2.99 which is close to 3, और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट इज 1.5. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1.5, नियरली 1.5. मुझे ये दिखाई देगा. अब तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1.5. अच्छा, मास, इस क्वेश्चन में मास गिवन था ऑब्जेक्ट का विच इज ऑफ 1 किलोग्राम. इनिशियल स्पीड इज गिवन टू मी एज 2 का स्क्वायर. So that is kinetic energy final. ये पॉइंट, ये 2 उधर चला जाएगा तो +2 minus 1.5. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 joules. So final kinetic energy is 0.5 joules. और क्या बोला था इसमें निकालने के लिए? फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल स्पीड. ओके, फाइनल स्पीड भी बोली है उसने मुझसे. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाता है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5. अब हाफ मास इज गिवन टू मी एज 1, वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5. तो 2 को आप उधर ले जाइए तो 0.5 into 2, so that comes out to be 1. So V final will be root of 1. So that is 1 meter per second. So final velocity is 1 meter per second. तो जब वो बैक ये पैच में एंटर कर रहा था तो उस समय इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी. जब वो बाहर निकला तो इसका 1 मीटर पर सेकेंड मेरे को स्पीड दिखाई. अब में से हर बार हर साल बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. वो क्या क्वेश्चन होता है? सर हमारी एनसीईआरटी में तो देखो कितना छोटा सा 3 लाइन में 4 लाइन में इसका आंसर निकाला हुआ है, तो हमने तो इतना बड़ा किया
बेटा क्वेश्चन की लेंथ नहीं है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। आपकी एनसीईआरटी ने ना डायरेक्टली लिखा कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये होता है एंड हेंस वी कैलकुलेटेड दिस। कहीं पे उन्होंने यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटीज लिखी थी वो आइडेंटिटीज मेंशन नहीं है। इसके बाद जो हमने मैथमेटिकल सॉल्व किया कि अपर लिमिट डाली, लोअर लिमिट डाली, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे स्टेप्स कहीं पे नहीं दिखाए हैं। सिर्फ फॉर्मूला लिख के एंड रिजल्ट क्या निकला उन्होंने पीछे ऑन अ बैकग्राउंड उन्होंने वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद वो रिजल्ट दिखाया होगा, बट तुम्हें कैसे पता होगा? यू नीड टू कैलकुलेट। तो वो सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखानी पड़ेगी। आपने बैकग्राउंड में थोड़ी ना कैलकुलेशन किया, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको तो फेयर में कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे पास आंसर दिखता है 1 मीटर पर सेकेंड और फाइनल एनर्जी दिखती है 0.5 जूल्स। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना था। आप इसकी एक बार दो बार प्रैक्टिस जरूर करें। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिमाग लगता है इसमें वर्टिकल सर्कल का। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले इस पर बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। That is, energy can neither be created nor be destroyed. The total energy of the system remains conserved, but one form of energy can be converted into another form. करेक्ट? ये हमने किया था। फिर एक चीज और, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है यहाँ पे ऐसे, उसको आपने एक थ्रेड से टाई किया हुआ है तो उस पर टेंशन फोर्स जनरेट होती है। इधर आ गई, टेंशन फोर्स जनरेट होगी, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑलवेज। इधर है तो भी टेंशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, तो टेंशन टुवर्ड द दिखाई देती है। ठीक। नेक्स्ट कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे स्लैग। बेटा स्लैग्ड आपको पता होना चाहिए कि जो टेंशन होती है वो हमेशा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में होती है। अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है तो टेंशन नहीं होगी। मीन्स अगर वो स्ट्रिंग स्लैग्ड हो गया है, मतलब वो स्ट्रेच्ड नहीं रहा है, तो उस समय उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी टेंशन जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग में टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है? तो आपके पास अगर आप इस पोजीशन में हैं तो mg वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। इस पोजीशन में हैं तो mg वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। इस पोजीशन में हैं तो भी mg वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा। जो सेंटर की तरफ फोर्स डायरेक्टेड होता है उसे सेंट्रीपीटल फोर्स का नाम देते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीपीटल फोर्स का नेट एक्सप्रेशन होगा T माइनस mg, क्योंकि बॉडी जा तो सर्कल में रही है तो T का इफेक्ट ज्यादा होगा mg से, एंड दैट विल लीड टू द रिजल्ट ऑफ mv स्क्वायर बाय r। तो T माइनस mg विल बी mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सेंटर की तरफ दो फोर्सेस दिख रहे हैं, एक T और एक mg। तो ये दोनों मिला के मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, दैट इज T प्लस mg विल गिव मी mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे मेरे को T mv स्क्वायर बाय r प्रोवाइड करेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, एक टर्म मैं यहाँ पे रीड करूंगा। अब
bob of mass m is suspended by the light string of length L, it is imparted a horizontal velocity v at the lowest point A such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane, with the string becomes slack only on reaching the topmost point C. तो C पोजीशन पे पहुंचने पे स्लैग्ड हो गया। अच्छा, जैसे स्लैग्ड हुआ, as string is slack at C, therefore tension at C will be 0. अगर टेंशन 0 हो गई तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होने वाला एक ही फोर्स बचा, दैट इज mg, therefore mg is directed towards the center, generates centripetal force, that is centripetal force. So mg should be equal to mv square by r, right? और लेंथ रेडियस लेंथ l की फॉर्म में गिवन है, mv स्क्वायर बाय l, vc मास से मास कैंसल, तो vc comes out to be gl का कितनी स्पीड होगी जब वो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। अब बात करते हैं जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था, इसको मैंने नाम दिया A का। जब वो यहाँ पे था तो मैंने इसको नाम दिया B का, इसकी वेलोसिटी ऐसे थी vv, इसकी वेलोसिटी va है जो क्वेश्चन में v नॉट का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बेटा बॉडी कहीं पे भी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड ही होगा ना। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, but one form of energy can be transformed to another form. So by law of conservation of energy, or to be specific conservation of mechanical energy की बात कर रहा हूँ मैं। तो mechanical energy at A should be equals to mechanical energy at B should be equals to mechanical energy at C. तो तीनों जगह पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी सेम। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल टोट काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, यही तो मतलब हुआ इसका। अच्छा, ए इसे हम रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं, दिस इज माय रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल है, हाइट 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज हाफ mva का स्क्वायर प्लस mgh0 शुड बी इक्वल्स टू, v पे बात करिए, v ये रहा, हाफ mvb का स्क्वायर प्लस mg, ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट, ये मेरे लिए रेफरेंस लेवल था, ये इसकी हाइट हो गई, दैट इज इक्विवेलेंट टू इट्स लेंथ रेडियस equals to mechanical energy at C, C is this position, तो हाफ mvc का स्क्वायर प्लस mg, नाउ ग्राउंड लेवल से C तक की हाइट ये है, सो दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L, तो ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट हो गई 2L। So this is my
माय इक्वेशन, राइट। अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, हाफ MVA का स्क्वायर should be equals to हाफ MVC का स्क्वायर प्लस mg into 12 from equation number second, हाफ MVB का स्क्वायर प्लस mgl should be equals to हाफ MVC का स्क्वायर प्लस mg into 12, ठीक है। तो m मैंने हर तरफ से कैंसिल कर दिया, तो हाफ VA का स्क्वायर, VC हमें पता है अंडर रूट ऑफ GL प्लस G into 12 from first, so it is 2 5 by 2 GL, that is 1 by 2 VA का स्क्वायर, तो VA will be under root of 5 GL। अब बात करते हैं VB निकालने के लिए, मास हर तरफ से कैंसिल कर दीजिए, हाफ VB का स्क्वायर प्लस GL half VC we have calculated under root of GL का स्क्वायर प्लस 2GL from first, तो हाफ VB का स्क्वायर that is 1 by 2 GL प्लस 2 GL, इसको भी मैं वहां ले आया GL, तो एलसीएम ले लेते हैं, GL प्लस 4GL minus 2GL, correct, so it becomes 3GL over 2, that is 1 by 2 VB का square, so VB comes out to be under root of 3GL। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, आपके MCQ क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। अगर एक बॉडी, एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में जा रहा है और टॉप मोस्ट पॉइंट तक चला गया है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाती, इसकी स्पीड है अंडर रूट ऑफ 5GL, इस पोजीशन पे इसकी स्पीड है अंडर रूट ऑफ 3GL, और यहाँ पे इसकी स्पीड है अंडर रूट ऑफ GL। ठीक, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। A bomb of mass m is suspended by the light string of length L. It is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point A, such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane, with the string becoming slack only on reaching the topmost position C. This is shown in the figure. Obtain the expression for v0, speed at B and C. Also calculate the ratio of kinetic energy V with respect to C at B and C. Comment on the nature of trajectory of the bob after it reaches the point C. Okay. तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी चाहिए था उसको V with respect to C. Now V with respect to C. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ MVV का स्क्वायर हाफ MVC का स्क्वायर, VB एंड VC आपको जो
मर्जी रेशियो निकालना हो, A विद रिस्पेक्ट टू C, B रिस्पेक्ट टू C, A विद रिस्पेक्ट टू B, आपको तीनों स्पीड्स पता है, यू कैन कैलकुलेट इट, दैट इज 3GL over GL, दैट इज 3:1। और स्टूडेंट अगर एक किसी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद मान लीजिए हम स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, तो हमने ऐसा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में भी स्टडी किया है, लॉज ऑफ मोशन में भी स्टडी किया है, जो इनर्शिया की वजह से अपने टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करेगा और फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए नीचे चला जाएगा। ये चीज हमने अगर स्ट्रिंग कट कर दे बॉब को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से, ये वाला क्वेश्चन हमने लॉज ऑफ मोशन में भी अटेम्प्ट किया था। Okay, so this was your example number 7 and that's a good question again. Now we come to example number 8. Example 8. To stimulate car accidents, auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted springs of different spring constants. Consider a typical situation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour, means 5 meter per second on a smooth road and colliding with horizontally mounted spring of spring constant 6.25 10 to the power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? Now focus here.